नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ज्ञान की बातें में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब जो इस आपदा से जूझ रहे हैं, देखा जाए तो काफ़ी हद तक इसमें मानव प्रजाति की गलतियों का ही ये परिणाम है, फल है, जो आज हम सब इस आपदा के रूप में भुगत रहे हैं। याद कीजिए, जब हनुमान जी सीता जी की पता लगाने के लिए लंका गए थे तो कुछ राक्षस अपने को बहुत शक्तिशाली समझने लगे थे। अहम में आकर के अपनी मनमानी करके हनुमान जी की पूंछ में कपड़े बांधने लगे थे। तभी कुछ राक्षसों ने उन्हें समझाने का भी प्रयत्न किया था कि आप आदि शक्ति बाहुबली हनुमान जी को जो छेड़ रहे हैं यह उचित नहीं, इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। पर उस समय किसी ने ना सुनी, सब अपने मन की मनमानी करने में जुटे थे। और आप सबने भी देखा है कि अंत उसका क्या हुआ था, पूरी लंका का दहन हो गया था। मनमानी कर रहे थे राक्षस, अपने को बहुत शक्तिशाली समझ रहे थे। वैसा ही इस कलयुग में आज के मानव भी मनमानी करना प्रारंभ कर दिए थे। अपने अहम में डूब करके अपने को इतना शक्तिशाली समझने लगे थे कि ईश्वर क्या चीज है, परम पिता क्या है, उसे समझना ही भूल गए थे। अपने को ही कुछ लोग परमात्मा समझने लगे थे। गीता, शास्त्र, पुराण, बाइबल या जितने भी शास्त्र हैं, उन सबके अर्थों को समझना ही नहीं चाहते थे। अपने मन का लोग करने लगे थे। बहू बेटियों की कोई मर्यादा नहीं रह गई थी, कोई शर्म हया रही नहीं गई थी। पैसे के धन के लालच में लोग भाई भाई को मारने लगे थे, बेटे माँ बाप को सताने लगे थे। इस कलयुग में जब पाप हद से ज्यादा बढ़ने लगा, तब प्रभु ने अपनी तीसरी आंख खोली और उसी का परिणाम है जो आज हम सब भुगत रहे हैं। इस छोटी बुद्धि से यदि हम कुछ ज्यादा बोल गए हों तो आप सबसे माफी चाहता हूं। कहना चाहूंगा कविता के माध्यम से कि न आती आपदा न जलता वतन, न आती आपदा न जलता वतन, यदि कदम हद से आगे बढ़ाए न होते। न आती आपदा न जलता वतन, यदि कदम हद से आगे बढ़ाए न होते। पाके मानव का जीवन न खोते मनुष्यता, पाके मानो का जीवन न खोते मनुष्यता, तो खुदा ने ये दिन दिखाए न होते, तो खुदा ने ये दिन दिखाए न होते, तो खुदा ने ये दिन दिखाए न होते। जहाँ तक देखा जाए ये मानव प्रजाति की ही गलतियों का ही फल है। हम सब अहम में डूब गए थे कि ईश्वर है ही नहीं, उस आदि शक्ति प्रभु को समझते ही नहीं थे। कहना चाहूँगा कि ये मनमानी कुछ लोग करने लगे थे, ये मनमानी कुछ लोग करने लगे थे, गधे गुलाब जामुन चखने लगे थे। अरे खुद को ईश्वर समझ धन के लालच में पड़, खुद को ईश्वर समझ धन के लालच में पड़। यदि पंख अहम के लगाए न होते तो खुदा ने ये दिन दिखाए न होते, तो खुदा ने ये दिन दिखाए न होते। और कहना चाहूँगा कि काट पेड़ों को प्रकृति मिटाने लगे थे, काट पेड़ों को प्रकृति मिटाने लगे थे। अरे बेजुबा जानवरों को खाने लगे थे। करके शोषण गरीबों का धनी जन अगर, करके शोषण गरीबों का धनी जन अगर, दो वक्त रोटी के खातिर सताए न होते, तो खुदा ने ये दिन दिखाए न होते, तो खुदा ने ये दिन दिखाए न होते। कि बहू सास के सिर चढ़ी जा रही थी। वाह, कैसी रीति बन गई थी, कैसा समाज बन गया था। तभी ईश्वर को एक प्रकोप दिखाना पड़ा, अपनी तीसरी आंख खोलनी पड़ी, ईश्वर को तांडव करना पड़ा कि बहू सास के सिर चढ़ी जा रही थी। अरे बेटियां मनमानी किए जा रही थी। भाई भाई को ही लूट करके अगर बेटे बूढ़ी माँ को रुलाए न होते, तो खुदा ने ये दिन दिखाए न होते, तो खुदा ने ये दिन दिखाए न होते, तो खुदा ने ये दिन दिखाए न होते। मुझे तो शर्म आ रही याद करके वो जमाना जो आज से 2 महीने पहले था, जो परिस्थितियां थी इस समाज की कि बहन बेटियों की आबरू बिकने लगी थी, बहन बेटियों की आबरू बिकने लगी थी। शर्म आंखों की सबकी ही मिटने लगी थी। अरे भूल धर्म अधर्म में पड़ के सभी, भूल धर्म अधर्म में पड़ के सभी, यदि बन के नास्तिक ईश्वर को भुलाए न होते, तो खुदा ने ये दिन दिखाए न होते, तो खुदा ने ये दिन
दिखाए न होते। धन्यवाद दोस्तों। यदि कविता में कुछ ज़्यादा बोल गए हों तो उसके लिए हमें क्षमा कीजिएगा। इस छोटी सी बुद्धि से जो समझ में आया आप सबके समझ प्रस्तुत किया। जय हिंद, जय भारत।